I'm yours Nitin Wadekar. Once again, Creative Mathematics, क्लास 12th मैट्राइसिस। फिर आप सोच रहे होगे कि मैट्राइसिस अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं। अभी तक चैप्टर एंड होने का है क्योंकि इसका लास्ट टॉपिक हमारा बाकी है। ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो नाउ टुडे आज हम पढ़ने वाले हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से या इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स से हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आज देखेंगे। तो इस तरह से मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो आपके लिए भेजूंगा जिसकी वजह से आपका 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कब? अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सभी वीडियोस 1 बाय 1 आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और इसको शेयर करना मत भूलिए। अगर कुछ लगता है तो आप कमेंट्स भी भेज सकते हैं। ठीक है, राइट? ओके, तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिसेस का। तो आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर लीनियर ये आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। The equation having the 2 variable or 3 variable whose 1 variable 2 variable और 3 variable having power 1। ठीक है, जिसका पावर डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। every term whose power 1 the equation it is called as the linear equation। तो उसी लीनियर इक्वेशंस को हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है आपने कि उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सिमिलर वे दैट इज आल्सो देयर इज आल्सो द इनवर्स मेथड से भी हम उसके सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कोर्स में यूनिक सॉल्यूशंस इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज वी कंसीडर, तो एक जनरल हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसीडर करेंगे। कंसीडर a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ठीक है, मैं 3/3 कंसीडर करता हूं तो 2/2 इट इज 2/2 इजीली आ जाएगा आपको। सो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो इस तरह से ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं that contains the 3 equation that 3/3 मैट्रिक्स और 2 equation the 2/2 मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? that is converted into the matrix form। ठीक है, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। how it is मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट? सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इसका हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे। सो इट इज अ मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल a1 b1 c1 एंड सेकंड a2 b2 c2 एंड थर्ड a3 b3 c3 एंड देन नेक्स्ट वन इनटू। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कॉलम ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या लेंगे हम? कॉलम ऑफ वेरिएबल। कॉलम ऑफ वेरिएबल इज 3/3 एक्स वाई जेड है तो आप 3xyz 3/3 लेंगे और 2/2 है तो xy एंड इज इक्वल टू द कॉलम ऑफ द कॉन्स्टेंट्स d1 d2 एंड d3। ओके, तो दिस इज इक्वेशन इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, बट हमेशा 4 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए या 2/2 अगर है तो 2 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। और बहुत ही सिंपल होने की वजह से आप इसमें पूरे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर आप सेंड कर सकते हैं। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। अब देखते हैं, तो वी कंसीडर। ठीक है, हम क्या करेंगे? ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वेशन मैट्रिक्स क्या कहेंगे हम लोग? 3/3 जो मैट्रिक्स है। ठीक है, दिस इज द कोएफिशिएंट्स ऑफ द एक्स वाई जेड। इसको हम कंसीडर करते हैं ए, राइट?
एक्स वाई जेड, कॉलम ऑफ एक्स वाई जेड को इसको कहेंगे हम कैपिटल एक्स, एंड द कॉलम ऑफ द कांस्टेंट इसको हम कंसिडर करते हैं बी. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन, राइट? क्लियर? अब इस इक्वेशन में ax इज इक्वल टू बी. ठीक है, अब ax इक्वल टू बी मुझे क्या कैलकुलेट करना है? x कैलकुलेट करना है. हम क्या करेंगे, यहां पे a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई कब करेंगे? अगर a इनवर्स एग्जिस्ट है तो. ठीक है, अब a इनवर्स कब एग्जिस्ट रहता है? अगर A मैट्रिक्स A इज अ नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0. यानी फिर आगे यहाँ पे आपको क्या चेक करना है? डिटरमिनेंट चेक करना है. सो नाउ, ठीक है, सिंस mod of A not equal to 0, then A inverse exist. ठीक है, A inverse exist रहेगा तो हम A inverse से मल्टीप्लाई करेंगे. सो therefore A inverse into A into X is equal to A inverse into B. ठीक है, आपको लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन क्यों करना है? क्योंकि A जो है वो लेफ्ट में है, इसलिए आपको लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन करना है. Therefore by associative law, associative property of the inverse, A inverse into A into X is equal to A inverse into B, and therefore we know that A into A inverse equal to I, and therefore we write I into X is equal to A inverse into B, and therefore we also know that the X, I into I is equal to 1 we consider in the matrix. So 1 into X equal to X. So X is equal to A inverse into B. तो इस तरह से जब आप A इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन B के साथ करेंगे तो हमें X मिलेगा, और X यानी क्या? X Y Z. So we get the unique solutions of the system of linear equation. ठीक है, तो हमें इस तरह से solutions मिल जाएंगे system of linear equations के. ठीक है, तो अब एग्जांपल्स, ठीक है, हम लोग एग्जांपल सॉल्व करते हैं. तो एग्जांपल किस तरह से आएगा आपको? एग्जांपल, ठीक है, आपको एग्जांपल पूछा जाएगा सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड. ठीक है, बाय मैट्रिक्स मेथड. अब आपको यहां ऐसे लिखकर नहीं आएगा कि बाय इनवर्स मेथड. ठीक है, ऐसा नहीं. तो मैट्रिक्स मेथड का मतलब ही क्या है कि सबसे पहले आपको मैट्रिक्स इक्वेशन में आपको कन्वर्ट कर देना है, और कन्वर्ट करने के बाद ही आप उसके इक्वेशन को सोल्व करेंगे, और इसीलिए उसको कहा जाता है मैट्रिक्स मेथड. ठीक है, अब मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इनवर्स कैलकुलेट करना है. चलो हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल आई गिव यू फ्रॉम द बुक. x plus 2y equal to 2, 2x plus 3y equal to 3. ठीक है, सबसे पहले हम 2/2 कंसीडर कर लेंगे. ओके, ठीक है, ओके. सबसे पहले फर्स्ट तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम काय में कन्वर्ट करेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में. System of linear equation in matrix form. In matrix form as, ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट 1, 2, 2 and 3. This is equal to x, y and equal to 2, 3. Right? So now let, ठीक है, इसको हम a कंसीडर करेंगे. a is equal to 1, 2, 2, 3. ठीक है, x is equal to x, y and ठीक है, b इज इक्वल टू कंसिडर करेंगे 2, 3.
तो इस तरह से therefore ax इज इक्वल टू b। तो आपको ax इक्वल टू b इस तरह से क्या मिल गया, मैट्रिक्स इक्वेशन मिल गया। अब मैट्रिक्स इक्वेशन मिलने के बाद हम इससे क्या करेंगे, सबसे पहले ठीक है क्या करना पड़ेगा आपको, हमको करना पड़ेगा यहाँ पे a चेक करना पड़ेगा, दैट इज a इज इक्वल टू व्हाट, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। ठीक है, सो नाउ देयरफॉर चलो सबसे पहले मॉड ऑफ a इज इक्वल टू, चलो मॉड a इज इक्वल टू 1 2 अगेन सेम डिटर्मिनेंट 2 3 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू व्हाट, -1 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब सिस्टम एज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सो देयरफॉर a इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब a इनवर्स एग्जिस्ट है, इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके लिख लिया आपने। चलो नेक्स्ट इधर स्टेप और लिखते हैं। नॉट इक्वल टू a इनवर्स इज एग्जिस्ट, a इनवर्स इज एग्जिस्ट एंड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ सबसे पहले अब a इनवर्स कैलकुलेट करना है। आपको तो पता है कि a इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड आल्सो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और क्या है हमारा, ठीक है, बाय एडजॉइंट मेथड। सो ऑलवेज यू हैव टू सॉल्व बाय द एडजॉइंट मेथड। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल एंड यू कैन कैलकुलेट वेरी फास्ट। सो सबसे पहले हम a इनवर्स कैलकुलेट करते हैं बाय एडजॉइंट मेथड से। ठीक है, अब a इनवर्स जब 2/2 अगर है तो 2/2 कैलकुलेट करने के लिए इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ठीक है, a11, ठीक है, को फैक्टर कैलकुलेट करना है आपको a11। ठीक है, मैंने मेरा जो वीडियो है आपको किसी को अगर को फैक्टर्स माइनस और एडजॉइंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं अगर ये उसे नहीं पता तो वीडियो नंबर 5 को आप देखिए। तो वीडियो नंबर 5 में आपको ये सारी कंसेप्ट बहुत ही इजी वे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है को फैक्टर। तो को फैक्टर a11 यानी प्लस। ठीक है, व्हाट इज द फार्मूला, अगेन फार्मूला aij। ठीक है, आई राइट अगेन फार्मूला aij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू mij। ठीक है, mij मीन्स माइनर यानी determinant of the remaining element after eliminating the ith row and the jth column of the position aij. Okay, so now a11 -1 to the power 1 plus 1 2 जब मैंने लिखा कर दिया उसमें अगर इवन अगर है तो इसका आंसर रहेगा 1 और ऑड अगर है तो ठीक है -1। सो व्हाट इज -1 टू पावर 1 plus 1 2 यानी 1 into व्हाट इज द m11 देखिए। ठीक है 1, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, व्हाट इज द रिमेनिंग 3, सो दिस इज इक्वल टू 3 एंड व्हाट इज द आंसर 1 into 3 इज इक्वल टू 3 एंड a12 1 plus 2 3 is equal to odd, answer equal to -1 multiply by second position, second first row and second column, first row and second column को छोड़ दिया, what is the remaining 2, so what answer equal to -2। then a21 equal to 21 यानी 3, अगेन यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय हाँ सेकंड पोजीशन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को आपने छोड़ दिया, द रिमेनिंग टर्म इज इक्वल टू 2 एंड सिंगल टर्म का डिटरमिनेंट नहीं आता इसलिए आप डायरेक्ट लिखेंगे 2 एंड आंसर इक्वल टू 2 1 2 -2 एंड a22 द लास्ट एलिमेंट 2 plus 2 is equal to 4 इक्वल टू इवन यानी 1 आ गया 1 into, ठीक है, लास्ट एलिमेंट देखेंगे क्या आएगा यहाँ पे 1, तो इसका आंसर आ गया 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपने को फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिया। अब को फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिया तो एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। एडजॉइंट तो यू कैन आल्सो कैलकुलेट इट डायरेक्टली a इनवर्स, सो व्हाट इज द फार्मूला, देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू 1 upon mod of a into adjoint of a। what is the adjoint of a? adjoint of a is the transpose matrix of cofactor elements। ठीक है, यानी ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए इनवर्स कैलकुलेट मिलेगा, दैट इज द a11 a12 एंड a21 एंड a22।
So this is equal to, okay, 1 upon, what is the mod A? The mod A is equal to -1 into, and the remaining cofactors 3, -2, -2 and 1. ठीक है, that is equal to, so A inverse equal to, ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए मैं आपको और दूसरी मेथड एकदम वेरी वेरी शॉर्टकट फॉर द 2/2, ठीक है, ओनली फॉर 2/2, तो ये हम लोग देखेंगे। तो A इनवर्स इक्वल टू -1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर में, तो आएगा -3, 2, 2 एंड -1, तो ये आ गया आपका A इनवर्स। ठीक है, A इनवर्स आ गया। अभी हमें क्या करना है, x कैलकुलेट करना है, x यानी x और y, ठीक है, सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं। सो नाउ देयरफॉर नाउ x इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B, ठीक है, यू लर्न एट x इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B, and therefore that is equal to A inverse -3, 2, 2, -1 multiply by B. What is the value of B? B is equal to the column matrix of the constant 2 and 3. Now multiply, ठीक है, रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन हमेशा रो टू कॉलम, 3 2 6 minus of 6 and 3 2 6 plus 6, okay, and there second column, second row and first column, 2 2 4 and 3 1 3, तो इस तरह से, ठीक है, क्या मिला आंसर, 0 and 1, and therefore the solution of x is equal to 0 and y is equal to 1। तो इस तरह से ये जो इक्वेशंस दिए हुए, इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या आ गया, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस, राइट, ओके। चलो लिख सकते हैं आप, एक प्रॉब्लम हमने पढ़ा है, ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड 3/3 के लिए प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, ओके। तो लाइक 3/3, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस वीडियो में आपका पूरा टॉपिक एंड हो जाएगा, मैट्राइसेस। तो बस सेकेंड प्रॉब्लम, 2x plus 3y plus 3z is equal to -5 is equal to 5. Second one is x minus of 2y plus z is equal to -4, and the third one, 3x minus of y minus 2z is equal to 3। ठीक है, इक्वेशंस को प्रॉपर देखकर लिखेंगे, क्योंकि अगर आपका एक भी अगर मिस्टेक होता है माइनस प्लस, तो पूरे आंसर्स चेंज हो सकते हैं, चेंज होंगे और आपको रॉन्ग मिलेगा। ठीक है, तो ना चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म एज, सबसे पहले आप इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गया 2 3 3, देन सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड रो कोएफिशिएंट 1 -2 1, ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या लिखना है, क्या करना है आपको। फर्स्ट इज अ मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x y z, राइट, देन 3 -1 and -2, this is the column of the coefficients x y z is equal to, and then the column of the constants 5 -4 and 3, okay। So therefore we consider this is called as the x. Let a is equal to 2 3 3, 1 -2 1 and 3 -1 -2. Capital X is equal to, we consider x y z,
and matrix B is the column of constant 5, -4 and 3. So therefore ax is equal to b. इस तरह से ये आ गया इक्वेशन ax equal to b. अब क्या करना है हमें करना है mod of a. So determinant of a चेक करेंगे. Therefore अब determinant of a 3/3 again. Mod of a is equal to, now therefore mod of a is equal to mod a. ठीक है, mod a मैट्रिक्स a, फर्स्ट एलिमेंट 2 into फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या आएगा 2 to the 4, then 4 minus of -1 into 1 ओके. हाँ, एंड देन मिडल टर्म के लिए माइनस ऑफ 3 into, ठीक है, -3 into फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 2 1 2 minus of 2 minus of 3 1 3, एंड लास्ट के लिए पॉजिटिव 3 into, राइट, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम छोड़ देंगे, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3 2 6 -6 यानी +6 हो गया. तो इस तरह से पूरा कैलकुलेशन. दिस इज इक्वल टू 5 5 2 10, -5 into 3 plus -5 into 3 minus plus 5 3 is 15, and this is equal to 5 3 is 15 again plus 15, and that total is equal to 40. ठीक है, ये आ गया टोटल आंसर 40 मीन्स व्हाट, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, एंड नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब A इनवर्स इज एग्जिस्ट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. ओके, सो therefore A inverse is exist and has unique solution. ओके, सो नाउ अभी क्या कैलकुलेट करना है, ए इनवर्स कैलकुलेट करना है. तो ए इनवर्स के लिए अगेन सेम कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर aij इज इक्वल टू फार्मूला aij इज इक्वल टू -1 to the power I plus j into mij. अगेन सेम, mij means the minors of the determinant of the remaining elements after eliminating the ith row and jth column of the position aij. ठीक है, अभी हम थोड़ा डायरेक्ट पढ़ेंगे, देखते हैं किस तरह से आपको सॉल्व करना है. चलो, नाउ a11 इज इक्वल टू 1 यानी +1 into, ठीक है, माइनर फर्स्ट रो, ठीक है, ए देखेंगे, ये ए है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 2 to the 4 ब्रैकेट में आप लिखेंगे 4 minus of, ठीक है, माइनस +1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 5. ओके, हाँ, देन सेकंड a12 इज इक्वल टू -1 into, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 1 into 2 -2 minus of 3 1 3, and this is the -5 into -1, this is equal to 5. then a13, ठीक है, बराबर कैलकुलेट करेंगे, 1 3 यानी 4 यानी 1 into, हाँ, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम छोड़ दिया, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट बचे, 1 1 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ, हाँ, 3 2 6 -6 यानी माइनस हो गया +6. ये टोटल कितना हो गया 5 1 5. देन हो गया फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट का हमने माइनर कैलकुलेट, कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए. अभी सेकंड रो, ठीक है, a21 पोजीशन, a21 इज इक्वल टू 2 + 1 3 यानी ऑड -1 into, हाँ, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 3 2 6 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ, ठीक है, 3 1 3 -1 माइनस +3, एंड दिस इज इक्वल टू -3 एंड -1 +3. देन a22 इज इक्वल टू 2 यानी 4 1 into 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 2 2 4 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 3 3 9, एंड दैट इज इक्वल टू -13. ओके, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 4 -4 and 3 3 9 minus of 13, and then a23 is equal to 2 3 यानी ऑड है, तो ये आ गया -1 into
सेकंड रो लास्ट कॉलम छोड़ दिया, 1 2 3 4 एलिमेंट बचे। पहले डिटर्मिनेंट तो ये आ गया -2, अगेन बीच में माइनस, 3 3 जा 9 एंड -11 यानी -1 से मल्टीप्लाई प्लस 11 हो गया। देन ए, ठीक है, सेकंड रो भी हो गया। अभी थर्ड रो के कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। थर्ड रो यानी 3 1, फर्स्ट 3 1 इज इक्वल टू 3 1 यानी 4, अगेन 1 into, ठीक है, लास्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया। ये एलिमेंट बचे हुए हैं, ये 4 एलिमेंट, 3 1 जा 3, 3 माइनस ऑफ 3 2 जा 6 प्लस 6 एंड दैट आंसर इक्वल टू 9। देन ए 3 2 इज इक्वल टू 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, छोड़ दिया यहाँ से, ये आ गया, ठीक है, ऑड है, -1 into 2 1 जा 2, ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 2 1 जा 2 माइनस ऑफ 3 1 जा 3 एंड दिस इज इक्वल टू -1 यानी +1 आ गया, ये +1 एंड द लास्ट एलिमेंट a 3 इज इक्वल टू 3 3 यानी इवन 1 into लास्ट रो लास्ट कॉलम छोड़ दिया, 2 2 जा 4 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 3 1 जा 3 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ 7। तो इस तरह से कैलकुलेट हो गए हमारे, राइट। तो एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स कैलकुलेट हो गए। अब कोफैक्टर्स कैलकुलेट होने के बाद आपको क्या करना है, ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। नाउ देयरफॉर A inverse is equal to formula 1 upon mod of A into adjoint of A, right? Okay, now what is the adjoint of A? Adjoint of A is the, again, adjoint of A is the transpose of cofactor matrix. Transpose of cofactor matrix. Transpose लिखेंगे means जितने भी cofactor है आपको vertically लिखना है according to row, right? So A11, A12, A13, A21, A22, A23 and A31, A32 and A33. So this is equal to, okay, 1 upon mod of A. What is the mod of A? Mod A is equal to 40. We write the 40 into bracket and the cofactors 5, 5 and 5. Second row के cofactor 3 minus of 13 and 11 and the third row के cofactor 9 1 and minus of 7, ठीक है। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन आ गया 1/40, 40 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम लास्ट में देखेंगे उसको, ठीक है। अब इस तरह से आ गया है तो आपको ये ए इनवर्स आ गया, ठीक है। ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस कम अगर करेंगे तो हो सकता है गलतियां हो सकती है, तो गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप वो लिख सकेंगे, ठीक है। देन सो अंडरस्टैंड, तो इतना हो गया पार्ट आपका कंप्लीट, ठीक है। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्स कैलकुलेट करना है बाकी है अभी हमारा थोड़ा सा, ठीक है। तो ए इनवर्स कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के बाद इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के बाद इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। नाउ लास्ट स्टेप है, नाउ क्या करना है, x इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, ए इनवर्स इंटू बी, ओके। सो दिस इज इक्वल टू, व्हाट इज द ए इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/40 into bracket 5 3 9 5 minus of 13 and 1, then 5 11 minus of 7 into what, b. What is the value of b? 5 minus of 4 and 3, okay. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब मैं मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ओनली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस इज इक्वल टू 1/40 इंटू ब्रैकेट, राइट। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे
रो से कॉलम की तरफ, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 5 5 जा 25, बीच में लिखा जाता है प्लस, 3 4 जा 12, माइनस ऑफ 12 एंड प्लस 9 3 जा 27, देन 5 5 जा 10, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, 5 5 जा 25, माइनस 13 4 जा 60, हाउ मच, 13 4 जा, ठीक है, 13 4 जा 13 का टेबल बोलेंगे आप, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 26 and 52, right? Okay, and plus 3 1s are 3. Then last row, 2 column, 5 5s are 25, 11 4s are 44, minus 44, minus of 7 3s are 21. So that is equal to 1 upon 40 into bracket, ठीक है, इसको कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, हाउ मच, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, 13 25 minus 12 13 13 and this is equal to how much, 40, and again how much, ठीक है, ये हो गया 55 55 and 25 is equal to 80, and ठीक है, there is a 25 minus of 44, 25 minus 44 minus of 19, minus 19 means minus of 40, okay, so therefore, okay, x y z, and what is the value of x, x is equal to x y z, and x equal to divide कर देंगे, divide करने के बाद क्या आएगा, divide by 40, 1 2 minus 1, and therefore the system of equation solution is equal to x equal to 1, y is equal to 2, and z is equal to minus 1. So that complete your topic, one shot system of linear equation by matrix method, ठीक है, लिख लेंगे।